जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं आज लेकर आया हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी 3 पॉइंट्स देगा तो हमें यह बताना है कि क्या वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो इसका महा शॉर्टकट ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अच्छा, यह भी पूछ सकता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, और यह भी पूछ सकता है कि क्या इस 3 पॉइंट से क्या एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। तो सवाल आपसे पूछेगा, आर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये भी पूछ सकता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और यह भी पूछ सकता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं, या ये तीनों पॉइंट्स कोई ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सिंपल सा क्या मेथड है, इस मेथड को स्लोप मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? स्लोप मेथड। ठीक है, तो क्या करना है, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1। आप इसे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर न्यूमरेटर में x1 माइनस x2 लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी y1 माइनस y2 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 4, और x1 की वैल्यू कितनी है? 2, y2 की वैल्यू कितनी है? 0, और y1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना आया? 4 माइनस 2, 2, और ये -3, यानी कि माइनस अगर मैं न्यूमरेटर मिला देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये तो इन दोनों के बीच का हो गया स्लोप। ये भी इन दोनों के बीच का भी निकालेंगे। अभी इन दोनों का निकाला था, अब इन दोनों का। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। तो x3 की वैल्यू कितनी देखिए, x3 की वैल्यू कितनी है? 6। x2 की वैल्यू कितनी है? देखिए x2 की वैल्यू कितनी है? 4। y3 की वैल्यू कितनी है? -3, और y2 की वैल्यू कितनी है? 0। फिर 6 में से 4 गया, 2, और -3 -0 3, माइनस फिर से ऊपर। देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, ये भी -2/3 और ये भी -2/3, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। यस, दे आर कोलिनियर। क्या है? ये कोलिनियर हैं। आप इन दोनों के बीच का स्लोप देखें, फिर इन दोनों के बीच का, आप इन दोनों के बीच का भी स्लोप निकाल के देख सकते हैं। वो भी कितना आएगा? -2/3। ठीक है, सिर्फ 2 से भी चेक हो जाएगा, आप तीसरा भी चेक कर सकते हो। तो इससे आप कोलिनियरिटी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं आपको। ये देखिएगा, यहां भी यही चीज यूज करेंगे। क्या? x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1। तो x2 कितना है देखिएगा? 4। कितना है? 4। x1 कितना है? 5। y2 कितना है? 7, और y1 कितना है? 2। कितना आएगा? 4 माइनस 5 -1, 7 माइनस 2 5। ठीक है, इसी तरह अभी इन दोनों के बीच का देखा था, अब इन दोनों के बीच का भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इस बार? x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। देखिएगा x3 की वैल्यू कितनी है? 7, और x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू 4, और y3 की वैल्यू -4, और y2 की वैल्यू 7। 7 माइनस 4 3, -4 -7 -11, तो माइनस कहां लिखेंगे? ऊपर। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है ना, यानी कि ये स्लोप और ये स्लोप दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए नो, दे आर नॉट कोलिनियर। तो ऐसे आप कोलिनियरिटी फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये जब कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, और यानी कि ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, और ये कोलिनियर नहीं है, इसीलिए
ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू क्या होगा, आपसे फाइंड करने को बोल देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उस तरह के सवाल पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं यानी कि इन दोनों के बीच का जो स्लोप होगा वही स्लोप इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इन दोनों के बीच का स्लोप और इन दोनों के बीच का स्लोप सेम है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y1, और इन दोनों के बीच का x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 5 और x1 7, y2 कितना है 1 और y1 कितना है -2। इसमें भी पुट करते हैं, x3 कितना है 3, x2 कितना है 5, y3 कितना है k और y2 कितना है 1। 5 माइनस 7 -2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 5 -2 और यहाँ k -1, -2 कैंसल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंं k -1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे k -1, 3 1 जा 3, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। एकदम आसान महा शॉर्टकट, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 10 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। ये सवाल आप करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी तरह के महा शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।